नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं योगिता सिंह। मार्च का महीना आ ही गया है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये हमारा नव वर्ष है। अब नव वर्ष मतलब नव पल्लव, नव जीवन, ये सारी बातें हम सोचते हैं, है ना। लेकिन समय किस रूप से आगे बढ़ेगा, क्या सौगात लाएगा, ये अभी हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि मार्च का महीना जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए क्या खास रहने वाला है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, इन सारे एस्पेक्ट्स को टच करेंगे और हम आपकी प्रेडिक्शंस आपको बताएंगे। अमित कुमार जी आपको सारी जानकारियां देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहीं कोई दिक्कत आपको लगे तो आप अमित जी से पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। देखिए, मार्च का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में अगर देखा जाए तो कई तरह की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां भगवान की कृपा से बड़ी अनुकूल है। इसीलिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, इसको समझना पड़ेगा, और अनुकूल परिस्थितियों का लाभ कैसे लिया जाए, इसमें भी समझने की जरूरत है। सबसे अच्छी बात है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी अनुकूल हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे चिकना घड़ा वाली बात हो जाती है, आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी इस तरह से हावी नहीं हो पाएगी अगर आप चाहें तो। मतलब आपके अंदर बल बहुत अच्छा दिख रहा है, आपका इतना अच्छा बल दिख रहा है कि आपके व्यक्तित्व को आप बचा पाएंगे, इस तरीके का योग दिख रहा है। तो इसलिए धनु राशि वाले, धनु लग्न वाले संभल करके चलें, अपने व्यक्तित्व को बचाए रखें जिस तरह बचने का योग बन रहा है, और कहाँ कहाँ पर गड़बड़ हो सकता है इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहली गड़बड़ी तो आपके ज़बान से आ रही है। आपकी कन्वर्सेशन में कुछ ऐसी बात हो सकती है, क्रोध आ सकता है, आप किसी पे गुस्सा कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, आप बुरा बोल सकते हैं, जो नहीं कहना चाहिए तो वो कह सकते हैं, और बाद में पछताएंगे कि यार ऐसा क्यों कर दिया। आपके मन में गुस्सा आ सकता है, आपको मानसिक तौर पर क्रोध आने का योग बनता है। ये सब स्थिति दिख रही है। अब देखिए, अपने आप को दोष देने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए। जब ग्रहों की चाल ऐसी होती है उसका प्रभाव होता है। अब अगर 15 जून, किसी भी साल के 15 जून को अगर आप सड़क पे या बाहर खुले में खड़े हैं तो निश्चित तौर पे आपको धूप लगेगी, गर्मी लगेगी ही लगेगी। अब आप बाहर खड़े होकर अपने आप को दोष दें कि मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है, तो ये कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परिस्थिति है, ग्रह, सूर्य ग्रह नज़दीक है पृथ्वी के और गर्मी कर रखे हैं, और गर्मी की वजह से आपको कष्ट हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, बजाय परेशान होने के, डिस्टर्ब होने के, छाये में आ जाए। इसी तरह सेम स्थिति है कि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें पर आप परेशान हैं, गुस्सा आ रहा है, परेशानी हो रही है, तो समझिए ग्रहों की कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो समझदारी क्या है, इनसे बच लें। अगर बच लेते हैं तो फिर वो स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, तो आपका जो अच्छा होना चाहिए वो अच्छा होएगा। तो इस तरह से आप अपने आप को बचाएं कैसे। सबसे पहली बात है, गड़बड़ी क्या हो रही है। गड़बड़ी हो रही है कि आपको मानसिक तौर पर क्रोध आने का योग बन रहा है। आपके व्यवसाय में भी एग्रेशन, क्रोध, उलझन, परेशानियाँ, डिस्टर्बेंस, चीज़ों का खराब हो जाना, टूट फूट जाना। अगर फैक्ट्रीज हैं आपके तो उसमें बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं आपके, और लोग आपस में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, वायलेंट हो सकते हैं। ऐसा सा योग बन रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल धैर्य से होकर के, जैसे आपको भगवान ने धैर्य दे रखा है, अभी दे रहे हैं, उनका पालन करते हुए उन पे टिक करके समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, आपको एक और कृपा दिख रही है कि दैविक कृपा बहुत अच्छी दिख रही है, भगवान की कृपा, बड़ों का साथ भी बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो बड़ों के साथ मदद लेने की कोशिश करेंगे, उसमें भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप संभल करके चलें। क्या क्या सावधानी बरतेंगे जिससे इन समस्याओं से मुक्ति पाएंगे। देखिए, सबसे पहली सावधानी बरतनी है कि आपको नीले रंग का वस्त्र बिल्कुल अवॉइड करना है। नीले रंग का कोई भी चीज़ आपके जीवन में उसको अवॉइड करेंगे, गहरा नीला खास तौर पे तो अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि नॉनवेज, वाइन वगैरह अवॉइड करना है, क्योंकि आपका समय थोड़ा अनुकूल नहीं है। तो इसमें इसका कारण, बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि नेगेटिविटी आपके जीवन में आ रही है। अगर आप और भी नेगेटिविटी के पास जा रहे हैं, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि नॉनवेज, वाइन वगैरह ये सब बहुत पॉजिटिव नहीं, प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। देखिए, वाइन क्या करता है, आपके परफॉर्मेंस ख़राब कर देता है आपके शरीर का। आप बहुत अच्छा बोल सकते थे, लड़खड़ा रहे हैं, चल सकते थे, नहीं चल पा रहे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते थे। दारू पीने के बाद कौन व्यक्ति ठीक ढंग से बात कर पाता है, समझदारी के बात कर पाता है। वो तो अगर ठीक से पिला दीजिए, अच्छे से किसी को ड्रिंक करा दीजिए, उसके बाद तो मैथ भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, पेट्रोल पंप पे जाकर के हिसाब ही नहीं जोड़ पाएगा। क्या हो रहा है, आप अपनी क्वालिटी को लूज़ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। तो ये डाउन करने वाली चीज़ें हैं। नॉनवेज खा रहे हैं, हत्या किसी की करके, इसको मार करके, जीव हत्या करके, उसमें पाप कर्म जुड़ा हुआ है। इन चीज़ों से बच लें, अच्छे कर्म करने की कोशिश करें। किसी को दाना खिलाएं, किसी को भोजन कराएं, किसी को चारा खिलाएं। ऐसे से करके इन चीज़ों से जीव जंतु, पशु पक्षी सबको मदद करेंगे, तो उनके अंदर जो खुशी आएगी वो आपको पॉजिटिव करेगी। किसी को भी आपको ही भूख लगी, अगर किसी ने व्यक्ति पेट भर खाना खिला दिया, चाहे आप जितने भी अमीर हो, भूख तो लगती है सबको, अगर उस व्यक्ति को किसी ने भोजन करा दिया तो वो व्यक्ति अच्छा ही सोचेगा जिसने भोजन कराया है। तो इसलिए ऐसी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। किसी के दिल में खुशी, किसी के मन में खुशी देने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो इस तरह से अपने आप को बचाना है। दूसरा है कि साथ साथ इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में आपको
सरस्वती माँ की पूजा करनी है, सरस्वती माँ का मंत्र जाप करना है, जो संभव हो करिएगा, जो आपको अच्छा लगता हो। किसी को जाप करना बहुत पसंद है, किसी को पूजा करना पसंद है, जैसी आपका मन में भाव आए वैसा करेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखें, श्वेत चंद्र का टीका लगा कर करेंगे जाप तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्र का इत्र लगा करके अगर बैठेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। चंद्र का इत्र पूरे मार्च के महीने प्रयोग में लीजिएगा, नेचुरल लीजिएगा तो बहुत अच्छा, सिंथेटिक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह से अपने आप को बचाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपको बताया आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ संकल्प लेकर, कोई भी पाठ या पूजा या जाप करिएगा तो संकल्प जरूर लीजिएगा। संकल्प में नाम गोत्र नक्षत्र राशि जरूर बोलिएगा, जिससे आपको ही फायदा हो, पूर्ण रूप से उसका फल आपको ही मिले। नहीं तो क्या, पूरी यूनिवर्स में जितने लोग आपके नाम के सबके बीच में बटेगा और आपको बहुत थोड़ा सा अंश मिल पाएगा। तो इस तरह से आप नाम गोत्र नक्षत्र राशि बोले और संकल्प में अंत में ये भी बोलिएगा कि इस पाठ का या जाप का पूर्ण होते ही मुझे इसका फल तत्क्षण प्राप्त हो जाए। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपको तत्क्षण रिजल्ट आएंगे और आपको मार्च का महीना बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो रिजल्ट तो आएंगे, पक्का आते हैं, कोई भी पाठ जाप का रिजल्ट आता है, लेकिन वो कब आएगा ये पता नहीं होता है। इसलिए कई बार आप पूजा पाठ करते हैं और पता चलता है कि रिजल्ट आपको मिल नहीं पाया और आपको लगता है कि पता नहीं क्यों रिजल्ट आया, इतना तो पाठ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर संभल के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी पाठ करें और इसके बाद आप सूर्य भगवान के अगर दर्शन करेंगे तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब बाहर जाकर के दर्शन कर लें पाठ करने के बाद, और सूर्य नमस्कार करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसा करने से आपको जो भी उलझन परेशानियां आ रही वो नहीं होंगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, नहीं तो स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होने के चांसेस बनते हैं, उलझन परेशानियां होंगी। आपके नेबर्स आपको परेशान कर सकते हैं, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। क्यों परेशान कर सकते हैं? क्योंकि वो खुद ही परेशान होंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा वो आपको इंटेंशनली परेशान कर, वो खुद परेशान है बेचारे, चिड़चिड़े, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपसेट है, परेशान है, तो आपके साथ इंटरेक्ट कर गए गलत तरीके से, तो आप उसको अदरवाइज ना लेकर के शांत रहें, अपने चित्त को शांत करके रखें तो अच्छा रहेगा। साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कि आपके अंदर एक क्वालिटी आ रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है, चाहे जैसी भी परिस्थिति होगी, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां होंगी, आपको धन की प्राप्ति करने में दिक्कत नहीं आएगी और सुख की प्राप्ति बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात दिख रही है। आपके पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा होने का योग बन रहा है। हालांकि आपके जीवन साथी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब पूजा पाठ धर्म कर्म जो कुछ बताया आप करते हुए अगर आप उनको मदद करने की कोशिश करेंगे तो उनको वाकई लाभ होगा और पाएंगे कि आपका जीवन में बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इस तरह से आपको आपके हाथ में है परिस्थितियों को अनुकूल करना। आप अनुकूल कर लेंगे तो आप लाभ ले पाएंगे और मार्च का महीना को बहुत बेहतर कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्रोध नहीं करना है, भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना, अपसेट नहीं होना है और किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है। पता चला आपके साथ में स्टूडेंट्स कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने लड़ाई कर लिया, उनका मूड खराब है, अपसेट है और आप उनसे भिड़ गए, लड़ गए और पता चला कि आप समय का दुरुपयोग कर दिया, मूड भी ऑफ कर लिए। नहीं इंटरेक्ट करना है किसी के साथ। अपने आप को शांत रखिए। जैसे जैसे मैंने उपाय बताए इन सब उपायों को करेंगे बहुत अच्छा रहेगा और सही तरीके से आप बैलेंस तरीके से अपने जीवन में अपनी पढ़ाई, अपना लक्ष्य पूरा करने में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से संभल के चलें, छोटी छोटी बातों जो मैंने बताया है इनका पालन करें, जिससे आप इस समय का सदुपयोग कर पाएंगे और मार्च का महीना बहुत ही बेहतर कर पाएंगे और आनंद से मार्च का महीना बिता पाएंगे। ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा मार्च का महीना ये हमने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप अधिक जानना चाहते हैं, अपने बारे में प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं या अपनी फैमिली, अपने पूरे परिवार की प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है अमित कुमार जी का, आप उस पर संपर्क कर लीजिए और पर्सनली अपनी कुंडली की विवेचना करवा लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले महीने आपके बारे में और अधिक जानकारियाँ लेके। नमस्कार।